हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रोजी कोटले। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो अभी हम लोग स्कूटी धो रहे हैं। वैसे तो धो दी है, मैंने स्टार्टिंग नहीं करी थी। और अभी मैं स्कूटी का कवर लेके ऊपर आई हूँ। इसको यहाँ सूखने डालना है, फिर उसके बाद छत से कपड़े लाती हूँ। और खाना वाना मैंने बना दिया है, सब्जी बना दी है और चटनी बना दी है। अब मुझे बनाना है पुलाव और पापा के लिए रोटी। तो अभी दिखाती हूँ आपको, पहले मैं इसको सूखने के लिए डालती थी। तो गाइस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्कूटी धो रहे हैं। ये बोल रहे थे कि आज मैं ही धोऊँगा, और हमारे नल में पानी आ गया था तो मैंने बोला मैं धोती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, तुम खड़े होकर यहाँ पर से देखो कि दुकान में कोई आता ना, क्योंकि दुकान खुली थी और वहाँ था नहीं कोई, मेरे हस्बैंड नहीं थे। तो मैं सामने से दे रही थी, मैंने बोला मेरे को दो, मैं धोऊंगी करके इन्होंने मना कर दिया। और सामने से लोग जा भी रहे थे। अभी तो एक मामा गए थे बगल से, तो मेरे को दे अरे ऐसे बोल रहे, हंस रहे। फिर उसके बाद हमारे घर के आगे ना ये रोड अभी खुद ही थोड़े टाइम पहले ये बनने वाली है, पर पता नहीं कब जाके बनेगी। तो अभी यहाँ पे इसका भरान चल रहा, गड्ढे वड्ढे हुए। तो आगे सामने आपको जेसीबी दिख रही होगी। मैं बाहर को नहीं गई, फिर यहीं से दिखा। अब मैं छत में से कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह डाल दिए थे और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है। वैसे हमारे कपड़े शायद सूख गए होंगे, क्योंकि मैंने जल्दी डाल दिए थे। आज 9 बजे से पहले पहले ही डाल दिए थे। और गाइस, आज जो है मैं गोरी लग गई हूँ यार अभी। तो गाइस, आज जो है मम्मी जो है विन्नी के घर गई है, क्योंकि विन्नी के घर कल से वो कहते हैं गणेश महोत्सव नहीं, गणेश बैठाएंगे, वो वाला है सिस्टम। आज तक तो मम्मी जा नहीं पाती है। मम्मी चुप! आज तक मम्मी जा नहीं पाती थी, क्योंकि अब मम्मी अकेली भी होती थी घर में। ये वो तो नहीं हो पाता था मम्मी का जाना। पर इस बार विन्नी का कॉल आया था कि मम्मी से आ जाओ करके। तो गाइस, मम्मी कल ही चले गई है मंडे को, क्योंकि मंगलवार को नहीं जाते हैं फिर। और कल से तो उनके यहाँ हो ही रहा है, तो मम्मी ने सोचा एक दिन पहले चले जाती। तो मैंने भैया को कॉल करके बोल दिया था। और मेरे हस्बैंड मम्मी को छोड़ आए थे थोड़ा वहाँ आगे तक, और वहाँ से भैया आ गए थे लेने। तो मम्मी घर में नहीं है, तो खाना वाना बना रही हूँ मैं। और दीदी गई है दुकान। मैं दुकान नहीं गई। पहले मैंने सुबह नाश्ता वास्ता करके मैंने थोड़ी देर आराम किया। फिर मैंने काटे बैंगन और प्याज की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आलू पापा नहीं खाते, पापा को शुगर है। तो आलू पापा नहीं खाते, तो बैंगन और आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है। और मैंने पापा ज्वार मडुए की रोटी खाते हैं, तो मैंने आटा गूंद दिया और टमाटर की और पुदीने की मिक्स करके चटनी पीस दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खानी है खिचड़ी, पुलाव जैसा। तो अब मैं पहले कपड़े ले आती हूँ छत से, फिर उसके बाद पुलाव बनाऊँगी। फिर देखो, अभी मेरे को मार्केट भी जाना है, क्या होता है, जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि सामान तो जो मंगाना था वो घर ही रह गया मेरा। तो देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस, पहले मैंने नीचे से पन्नी बिछाई है, फिर उसके ऊपर मैंने मेरा आटा रखा है, इसमें हल्का सा रिफाइंड लगा के। और इसको अब ऐसे, क्योंकि वैसे ना ये बेली नहीं जाती है, ऐसे ही मम्मी करती है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ज़्यादा नहीं बनानी है, चार रोटी बनानी है अभी के लिए, और बट ये हाँ। ये देखो, पहली रोटी बन चुकी है गाइस, पर ये टूट जाती है। गाइस, ये रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, टूट जाती है। एक तो बेलते टाइम बेल नहीं पाते हैं, क्योंकि चिपक जाती है। वैसे बिना तेल लगाए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, तेल लगा के थोड़ी बहुत होती है तो टूट जाती है। और फिर यहाँ पे जब सेकते हैं ना, सेकते टाइम भी ये गर्म होती है, तो एकदम से टूट जाने लग जाती है। पता नहीं क्या होता है, समझ ही नहीं आता।
क्योंकि एक तो मैंने मक्का की रोटी भी, मक्का की रोटी जैसे ना वैसे उस टाइप का होता है इसका आटा में। मैंने मक्का की रोटी मैंने अपने घर में भी कभी नहीं बनाई। आलू के पराठे भी मैंने बाद में ही सीखे हैं शादी के टाइम पे ही। अब तो मुझे आ भी गए हैं सही से बनाने, पर ये तो मुझे आगे भी नहीं है, मम्मी ही बनाती है। कुछ दुनिया को पता चले तो ऐसा ही मेरी रोटी है। ये सबसे भयंकर काम होता है मेरे को। और अब इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी अपने और अपने हस्बैंड के लिए खिचड़ी। गैस मैंने कितना चीज़ बना दिया। पहले मैंने सब्जी बनाई आलू प्याज और बैगन की, फिर मैंने टमाटर प्याज और पुदीना मिक्स करके चटनी बनाई, फिर मैंने रोटी बनाई दीदी के लिए गेहूं की रोटी, और अब मैं पापा के लिए बना रही हूँ मैं मडवे की रोटी, और इसके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो गाइस मैंने बोला था कि मेरे को मार्केट जाना है, मैं मार्केट जाके आ गई थी। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई अपनी, मतलब मैंने सब बोला था ना कि बर्थडे के लिए लेना है, तो मैं नहीं गई। मैं बस अपने हस्बैंड के साथ गई। जो मेन काम था सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो नज़दीक था हमारे घर से, तो हम लोग वो करके आ गए हैं घर। और अभी मैंने मोटर से पानी लगा दिया ऊपर और टैंकी में, और आटा गूंद दिया, और देखती हूँ अब सब्ज़ी क्या बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी का बहुत मेरा दिन में से ही चल रहा है दिमाग में। और कल रात दिन में मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। मैं खाली मतलब सोई थी, एक नींद नहीं आई मुझे बिल्कुल भी, खाली लेटी थी बस नाम का, मुँह ढक के। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई आज, और अब मुझे उबासी आ रही है। मैंने बाल भी दिलाया उठने के बाद। और सब लोग हैं नीचे, मतलब पापा नीचे हैं, नन्नू भी नीचे है, हस्बैंड और दीदी तो नीचे हैं ही। और मैं क्या बताऊँ यार गाइस। और पता है गाइस, जो मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, क्यों मतलब इतनी मुझे दिक्कत हुई थी, तो मैंने जो जिस व्लॉग में ये बताया था, उस व्लॉग में आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब सब लोगों ने इतनी अच्छी कमेंट की, इतनी अच्छी कमेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर कुछ लोग फिर भी अभी हैं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखा, पर मैंने उस लड़की को आज तक ना सही से जवाब नहीं दिया था। एक व्लॉग में मैंने उसको अच्छे से जवाब दिया, जो तानिया नेगी करके है, तो अब उसके कमेंट आना बंद हो गए हैं। मतलब मैं चाहती हूँ ना, जब तुम किसी के लिए अच्छा नहीं बोलते तो तुम किसी को गंदा भी मत बोलो। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैं तो किसी को, मैं भी देखती हूँ कितने सारे लोगों के व्लॉग देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को। अब जब मैं उनको अच्छे कमेंट नहीं करती तो मैं उनको बुरे कमेंट क्यों करूँ? इतनी मुझे क्या दिक्कत हो रही है कि खाली किसी के बारे में कुछ बोलने की। और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया। किसी ने कहा था कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, किसी के साथ तो ट्विंस थे, किसी की बेबी, उनको पता नहीं था। और किसी ने ऐसा बोला था कि अगर तुम प्लान ना करो फिर भी भगवान, मतलब कभी आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो इसको भगवान का आशीर्वाद समझ के रख लेंगे। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने सही से व्लॉग देखा ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही उन्होंने गलत बोला, पर उन्होंने सही से व्लॉग देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसमें साफ बोला है कि लास्ट तक कि मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मैंने ना प्लान किया था, ना मेरी प्रेगनेंसी निकली। वो तो एक क्लॉट्स निकले थे मेरे TVS वाले अल्ट्रासाउंड में कि क्लॉट्स हैं, पर बीटा SCG में तो कुछ भी नहीं निकला। सब कुछ साफ था। मैम ने खुद, जब डॉक्टर ने खुद बोल दिया कि प्रेगनेंसी नहीं है, बस क्लॉट्स हैं, वो तो साफ हो जाएंगे, तो इसके आगे फिर कहाँ से प्रेगनेंसी होगी? आप खुद सोचो, अगर आप, कोई भी औरत है वो माँ बनती है, तो जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, डॉक्टर भी हाँ बोलेंगे, तभी तो जाके वो प्रेग्नेंट होगी ना। उससे पहले तो उसकी प्रेगनेंसी पता नहीं चल सकती। और मेरी प्रेगनेंसी तो पता ही नहीं चली कि है ही नहीं, तो कहाँ से? या तो ऐसा होता कि मेरे टेस्ट में, मेरे यूरिन टेस्ट में नेगेटिव आता और हॉस्पिटल में पॉजिटिव आ जाता, तो एक बार के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बाई चांस हमने प्लान नहीं किया है और फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कभी ये चीज़ नहीं करूँगी कि मैं उस बच्चे को ना रखूँ। ये कभी भी नहीं, मैंने ये नहीं सोचूँगी, क्योंकि आजकल का टाइम इतना ख़राब है ना गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि अभी टाइम है, अभी नहीं, मतलब जैसे बाई चांस वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार अभी से बच्चा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो अबॉर्शन करा लेते, कोई अबॉर्ट करा लेता, कोई कहता है मुझे नहीं चाहिए बच्चा, तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। मैंने देखा है कुछ लोगों को
कि वो लोग ना मतलब टाइम के चक्कर से सोचते हैं कि टाइम है अभी, तो अभी हम लोग ये कर लेते, वो कोई दवाई खा लेता, कोई कुछ, तो बहुत टाइम गाइस भी वो बहुत पछताते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि कभी मैं प्रेग्नेंट हो भी जाऊँ तो मैं ये सब कुछ मैं कभी भी नहीं करूँगी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए। किसी ने बोला कि क्या कहते हैं, जब भी क्या ECG के बाद ही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कंफर्म होती है एकदम। और बहुत मेरे को याद नहीं आ रहे हैं अभी। बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना अच्छा बोला ना कि आपको देख के मतलब आपकी कंडीशन जो है वो एक मैरिड लड़की ही समझ सकती है। तो मैं पहले बैठ जाती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो नेगेटिव लोग कमेंट करते हैं ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये वो, इनको कुछ मतलब सच में इन लोगों को कुछ काम नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें बोला तेरी क्यों जल रही है इतनी, अरे मेरे बारे में कह रहे हो, मेरी नहीं जलेगी तो किसकी जलेगी। और एक लेडी ने ये भी बोला था कि तुम अपनी भाभी की कॉपी क्यों करती, अपनी भाभी की ज़रा क्यों करती हो, ये वो, अपना नेचुरल रखो। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपनी भाभी की कॉपी करूँ, कभी भी नहीं सोचती हूँ। मतलब मैं जैसे बोलना होता है मैं वैसे बोलती हूँ। मेरी भाभी ने मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपनी भाभी का व्लॉग देख के बोलती हूँ, पर जो मेरे ऊपर बीती है, मतलब जो मेरे साथ हुआ है, मैंने वो सब बोला है उसमें, जैसा लोग मुझे बोल दे रहे थे। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी भाभी की कॉपी करके उनसे आगे बढ़ूँ, या कुछ भी नहीं, आगे क्यों बढ़ूँ। मतलब जैसे मेरी भाभी आपने अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जिसको जहाँ तक जाना होगा। मैं तो चाहती हूँ मेरी भाभी इतना अच्छा मतलब वो करे, ग्रो करे, बहुत अच्छा। मैं तो चाहती हूँ उनकी ज़िंदगी में मतलब जल्दी से ये खुशी आए, जो मतलब एक ये मतलब माँ बनाना एक बहुत अच्छा वो होता है। अब जिसको इतना टाइम हो गया है, मतलब मेरी भाभी को भी, चलो इतना टाइम भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा 4-5 साल हुए हैं। जब भगवान ने देना होगा अच्छे टाइम, जब उनका सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा टाइम होगा, तब उस टाइम पे सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो ये चाहती हूँ। और अगर बाई चांस जिसको लगता है ना, जो मतलब जो जलते हैं उन लोगों के लिए, अगर उनको लगता है कि मैं अपनी भाभी को फॉलो करती हूँ, तो मैं हाँ करती हूँ अपनी भाभी को फॉलो, उनके लिए है ये जवाब। तब मैं ज़बरदस्ती अपनी भाभी को वैसे कॉपी नहीं करना चाहूँगी कि मैं उनके जैसा ही बनूँ। हाँ, पर मेरी भाभी की जैसी आदत किसी की नहीं हो सकती है, जैसा वो करती है सबके लिए, सबको इतना प्यार देती है, सबके लिए इतना सोचती है। ऐसा तो वैसे गाइस, ऐसा तो लोग बनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है जो अच्छे लोग होंगे। और अगर जिनको ज़्यादा ही आफत आ देती तो उनके लिए मैं कहूँगी हाँ मैं करती हूँ, मेरी भाभी है, मैं कॉपी करूँगी तो तुम नहीं। अपनी भाभी को कॉपी नहीं करूँगी तो तुमको कॉपी करूँगी क्या? तुम जैसे लोगों को जो कमेंट उल्टा करते हैं उनके लिए। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी और कितने सारे लोग कहते हैं अपनी भाभी के जैसे कपड़े पहनती है। कपड़े क्या पहनती है, सब कपड़े पहनते हैं। मैंने कुछ अभी ये राखी की साड़ी पहनती है, हरेली की साड़ी पहनती है, उसमें भी लोग ये कि अपनी भाभी की जैसी ड्रेसिंग सेंस। अरे ड्रेसिंग सेंस से क्या मतलब, मैंने साड़ी ली, मैंने पहनी है, अब उसमें खुले बाल कर दिए तो अपनी भाभी जैसे करती है। मेकअप तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ भी करूँ मैं, कुछ कैसी भी साड़ी अपनी भाभी जैसी पहनती है। अरे दुनिया में इतनी सारी औरतें साड़ी पहनती, सब मेरी भाभी जैसी पहनती हैं क्या? और मुझे ऐसा मतलब भी फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी के कहने से कि जैसे मैं अपनी भाभी के कपड़े पहन लेती हूँ, मेरी भाभी भी मेरे लेती है जब जो उनको लगता है कि हाँ पहन लें। मतलब जैसे उनको शादी में जाना होता है, कभी मेरा लहंगा ले ली, कभी मैं ले लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी भाभी के कपड़े। जब लोग मेरी भाभी के कपड़े, इतने सारे लोग, वो लोग भी तो कुछ सोच के ही करते होंगे, मेरी भाभी से रेंट में लेते हैं कपड़े, बहुत ना वो भी सोचते जब इसने ये कपड़े पहने तो हम क्यों लें। तो मेरी तो घर की है भाई, मेरी तो भाभी है, मैं तो लूँगी। तो मेरे को यही था। और एक लड़की ने बोला था कि आप जब अगला व्लॉग बनाओ तो हैप्पी। मैं उसके बाद से गई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुश ही हूँ, पर जब ये लोग ऐसे कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो एक औरत पे कैसी मतलब किसी भी लड़की पे, किसी भी मैरिज औरत पे कैसी बीतती है वो ही जानती है। लोग इतना इधर उधर से ताना मारते हैं, ये वो गंदा लगता है ना। मेरे को ही पता है, मैंने जब वो हॉस्पिटल की जो मेरी जर्नी थी ना, मतलब मैंने कभी फीमेल हॉस्पिटल ऐसे देखा ही नहीं था। मेरी दीदी का बेबी हुआ था, मैं तभी ही गई थी पहली बार उस हॉस्पिटल में। और जयश्री भी मैं पहली बार ही गई थी, मतलब नॉर्मल बुखार आने में गई थी 1-2 बार। और एक बार मुझे एलर्जी हुई थी बेस हॉस्पिटल या सुशीला तिवारी में, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर थे हमारे, मतलब किसी ने बताया था कि उनकी दवाई से एलर्जी ठीक हो जाएगी, तो मैं तब गई थी, वरना मैं। और अल्ट्रासाउंड सिर्फ सुना था, मतलब स्टार्टिंग कैसी होती है, क्या होता है, मैंने अब देखा है। मतलब
मेरी जर्नी के कितना मैं रोई हूँ, कितना मैं डरी हूँ, कितना मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, वो कितना डरे हैं वो मैं ही जानती हूँ। और जो जिनके साथ भी हुआ वो ही जानते हैं, पर जो बोलने वाले होते तो बोलते रहते भाड़े जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे वो ऐसे कर दी थी, ऐसा बोल रही थी वो। जो होगा देखा जाएगा, भगवान जब। मेरे को तो चलो अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है गाइस, तभी लोग मेरे को इतना बोलते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो फिर क्या कहते हैं, तुम बेबी का प्लान कर रही हो ये वो। मतलब और जैसे मैं प्रेग्नेंट, मतलब अभी मेरी जो ये चल रही थी दवाई वाई, मतलब ये पीरियड्स मेरे लेट हो रहे थे, उसके लिए भी लोग इतना बोल रहे थे कि टेंशन ये वो। पर जिस मेरी भाभी को तो 5 साल हो गए हैं। आप सोचोगे कितने सारे लोगों ने बोला, और मेरे सामने तो जितने सारे लोग मेरी भाभी को बोलते थे मेरी शादी से पहले, मैं सीधे जवाब दे रही थी कि जब होना होगा तब हो जाएगा, बस हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे कह भी दी थी। मेरे को नहीं पसंद है कोई ऐसे ताना, मतलब कुछ भी बोले मेरी भाभी को भी, मेरी भाभी को या मेरी भाभी को, मेरी दीदी को, किसी को भी कुछ बोले मेरे को नहीं पसंद। मैं तो सीधा मुँह पे बोल देती हूँ। अभी मेरे ससुराल में भी कोई किसी को बोलेगा मैं उसको भी बोल दूँगी। जब हम किसी को अच्छा नहीं बोल रहे तो तुम गंदा भी नहीं बोल सकते हो। तो अब दिखाती हूँ आगे क्या करती हूँ। पहले मैं पानी देखती हूँ टंकी में, कहीं पानी गिर गया तो हो जाएगा मेरा काम तमाम। समझ गए? यहाँ देखो जी, मेरी कुछ हॉस्पिटल की क्लिप है जो मैंने सोचा था उस वाले व्लॉग में डालूंगी। यहाँ मेरा ब्लड लिया है और दीदी लाइन में लगी थी, रश्मि भाभी और मम्मी वाले बैठे थे। और ये वाली क्लिप उस दिन की है जिस दिन मैं लास्ट गई थी यूटीएस की क्लीनिंग करने के लिए, और वहाँ पे जाके मेरी तो डर के मारे हालत ही ख़राब हुई थी, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये है जहाँ डिलीवरी होती है, यहाँ मेरे को एडमिट किया जाता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गाइस ये छोटी छोटी क्लिप थी जो मैंने सोचा था मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, जो इससे पहले वाला व्लॉग था पर मैं नहीं दिखा पाई, तो मैंने सोचा मैं इसमें डाल देती हूँ, मतलब जितना मैं बना पाई। क्योंकि जब शुरू शुरू में गई तब तो मेरी ऐसा मन नहीं था, मतलब मैं रो रही थी इतना, और मैं व्लॉग वीडियो बनाती तो अच्छा नहीं लगता, लोग ताने मारते कि अपना ही बीमार हुई अपने व्लॉग बनाए, तो मैंने नहीं बनाया। तो जो थोड़ी बहुत भी मैं बना पाई मैंने वो आज दिखा दिया आपको, बस इतना ही था। और ये सारी मेरी जो ब्लड थी वो मेरा वो मेरा CBC और HIV ये सारे टेस्ट हुए थे। बीटा HCG का मतलब टेस्ट मैंने नहीं दिखा पाई, पर यही दिखा पाई हूँ।